हेलो। तो आज की वीडियो में मैं फिर से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ आर्टिकल के बारे में। ठीक है, पिछले 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया था पूरे बेस के साथ कि आर्टिकल क्या होती है, आर्टिकल को कैसे पहचाना जा सकता है, आर्टिकल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मोस्टली जो है आर्टिकल हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि हम लोगों को इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके स्टेट लेवल्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल की जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होती है उसको जानना ज़रूरी होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए सारे वीडियो अपलोड किए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, और उसमें मैंने AN का यूज़ बताया है आर्टिकल का। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कृपया करके उस लेक्चर को देख ले। ठीक है, और तब जाके मैं आप लोगों को इस वीडियो को समझ में और अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो आज चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। ठीक है, और बात करते हैं कि आर्टिकल में आज जो बात होगी उससे पहले मैं थोड़ा और बातें कर लेता हूँ। लास्ट वाले वीडियो में मैं एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वो चीज़ को मैं सुधार लेना चाहता हूँ। क्या है सर कि मैंने जो आप लोगों को जो ये बताया था द रिच या फिर द पुअर, ये ऐसा तो ठीक है, ये द, उसके बाद द कुछ भी, द हेल्दी ऐसा कुछ भी लिखा रहे, तो ये जो वर्ड होती है वो एक्चुअली में एडजेक्टिव होती है। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आर्टिकल जब भी आएगी तो हमेशा नाउन के लिए ही आती है। किसके लिए आएगी? नाउन के लिए ही आती है। तो यहाँ पे जो ये रिच है ना, रिच के बाद जो है ना ये पीपल यहाँ पे अंडरस्टूड होती है, यानी कि द रिच का मतलब द रिच पीपल, द पुअर का मतलब द पुअर पीपल, द हेल्दी का मतलब द हेल्दी पीपल। तो ये जो पीपल होती है ना वो अंडरस्टूड होती है, समझ में आती है कि रिच का मतलब रिच लोग से है, पुअर का मतलब पुअर लोग से है, और हेल्दी का मतलब हेल्दी लोग से है। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये पूरी जाति की बात करता है, पूरे समूह की बात करता है। इसलिए यहाँ पे जो आपको वर्ब लगानी होती है वो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कार्डिनल नंबर मैंने बता दिया था। एक्चुअली में मैंने बताया तो ठीक था कि वो जो फर्स्ट होती है या सेकेंड लिखा रहता है या थर्ड लिखा रहता है उसके पीछे द लगता है, लेकिन उस नंबर को ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, कार्डिनल नंबर्स नहीं कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इस चीज को मैंने कमेंट में भी आप लोगों को दे दिया है, कमेंट में भी मैंने इसको ठीक करके बता दिया है, और उस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट में जाके जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को ठीक करके बता दिया। और आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं इस चीज का करेक्शन आप लोगों को क्या किया हूँ? कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने इसी आर्टिकल के अगले फेज में, जिसका जो नाम है आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जहां पे हम क्या नहीं कर सकते? आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने जान लिया, ये अगर आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, तो आप लोगों को आर्टिकल यूज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये ओमिट वर्ड से बना है, ओमिट इस वर्ड से बना है, ओमिट। ओमिट का मतलब ही होता है कि नहीं करना, यानी जहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, ओमिट वर्ड से बना है ओमिशन। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि सर आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं करना है, और अगर कर भी सकते हैं तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं और रीजन क्या है, सारे चीज बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बात है जिसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं सर, वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, या फिर इसी को आप दूसरे शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगी या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी, कौन सी नाउन होगी? अनकाउंटेबल या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा इन जनरल केस। मैंने क्या बोला? इस बात को ध्यान रखा, मैंने कहा इन जनरल केस, इन जनरल केस,
किसी ने अगर आपको बता दिया कि हमेशा नहीं होगा तो ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। मैंने कहा इन जनरल केस अनकाउंटेबल नाउन के साथ या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करिएगा, मतलब कि ना तो ए लगाइएगा, ना तो एन लगाइएगा, ना तो द लगाइएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, इन जनरल केस। सर तो इन जनरल मतलब क्या, जब स्पेसिफिक होगी कोई बात होगी ऐसी तो वहां पे हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जनरल में अगर आप ए वाई लिख दीजिएगा या ए फ्लावर लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन लिख दिए, ए राइस लिख दीजिएगा, तो ये सब क्या है, ये सब क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसी को थोड़ा सा स्पेसिफिक मैं बना दूं, क्या कर दूं, स्पेसिफिक बना दूं। जैसे सपोज किया, जैसे मैंने कहा द ऑयल, ठीक है, which I bought yesterday, ठीक है, द ऑयल विच आई बाउट yesterday, ठीक है, इज चीप, है ना। मतलब क्या कि द ऑयल विच आई बाउट yesterday, मतलब कि ये उस ऑयल की बात हो रही है जो आपने कब खरीदा था, कल खरीदा था। तो यहाँ पे जो ये ऑयल है ना, ये स्पेसिफिक सेंस में यूज हो गया, ठीक है। ये कि उस ऑयल की बात हो रही है जो कल खरीदा गया था, वो क्या है सर, तो वो सस्ती है। चीप का मतलब होता है सस्ती है, ठीक है। जस्ट लाइक उसी तरीके से मैंने कहा कि द फ्लावर, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, गुड क्वालिटी, सर वो फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी नहीं है, जिसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी नहीं है। सारे फ्लावर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यानी सारे आटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आटा की बात कर रहा हूं जो क्या है सर, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो यहाँ पे आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल ए नहीं लगा सकते हैं या फिर एन नहीं, सिर्फ द लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, द। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात कर लूं, जैसे मैंने कहा सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ऑनेस्टी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। सर ऑनेस्टी किसी की भी हो सकती है, जनरल सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा सर द ऑनेस्टी ऑफ राम, ठीक है, इज फेमस। सर यहाँ पे ऑनेस्टी किसकी हो गई सर, यहाँ पे ऑनेस्टी स्पेसिफिक सेंस में यूज हो गई। यस, जो ऑनेस्टी है वो किसकी है सर, राम की है। किसकी है, राम की है, समझ गए। तो जब जनरल सेंस में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो गया कि जिसको आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम ऑनेस्टी कहते हैं। जनरली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और नाउन के नाम से ये वीडियो बनी हुई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अलग से एक वीडियो बनी हुई है। उस वीडियो को अगर आप देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने पहला सीखा कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जनरल केस में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक केस जब बनेगी तो वहां पे सिर्फ आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। और मैं आगे बात कर सकता हूं कि और आर्टिकल कहां पे नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे आर्टिकल कहां पे नहीं रहेगा। सर किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है, आर्टिकल शुड नॉट यूज, आर्टिकल है ना, आर्टिकल शुड नॉट यूज, ठीक है, नॉट यूज विद एनी प्रॉपर नाउन, विद एनी प्रॉपर नाउन, है ना, इन जनरल केस। यहाँ पे भी जनरल केस में ही नहीं मैंने बोला सर, स्पेशल केस बनेगा अगर तो यहाँ पे भी आर्टिकल आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं बात बोलता हूँ, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है,
कि जो भी मैं बोलता हूँ उस बात को ध्यान रखिएगा कि हमेशा अगर कोई बोल दे कुछ भी कि हमेशा प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, तो वो गलत है। वो क्या है? गलत है। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो राम कोई जनरल केस में यूज हो गया, तो राम है, जैसे कहेंगे इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया क्या है? मेरा देश है। इंडिया क्या है? मेरा देश है। तो इस सारे सेंस में आप आर्टिकल का इस्तेमाल ना तो ए ना एन ना द, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला क्या, इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाना है। जैसे मैंने कहा द मिस्टर राम, द मिस्टर राम, द मिस्टर राम whom you meet, whom you met yesterday, yesterday है ना, is my uncle, is my uncle। देखो अब मैंने यहाँ पे द मिस्टर राम इस वजह से लिखा कि इस मिस्टर राम को मैं जानता नहीं था, लेकिन अभी मेरे पता चला। तो द मिस्टर राम whom you met yesterday, यानी जिस मिस्टर राम से आप कल मिले थे, कल क्या हुए थे? मिले थे, वो क्या है? मेरे चाचा है। मेरे क्या है? चाचा है। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे द लगेगा, यहाँ पे अगर कोई कहे कि द नहीं लगेगा फिर गलत है। सर क्या है? गलत है। यहाँ पे द लगेगा, एकदम यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं है। यहाँ पे जनरल सेंस में यूज हुआ है सर, और यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस में यूज हुआ है सर। तो जब भी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल स्पेसिफिक सेंस में करा जाए तो सिर्फ स्पेसिफिक वाला आर्टिकल, और स्पेसिफिक वाला आर्टिकल सिर्फ द होती है। क्या होती है? द। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द काली ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने कहा कालिदास, कालिदास इज द, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए सर यहाँ पे शेक्सपियर के साथ द लग गया है। शेक्सपियर आपको पता है, विलियम शेक्सपियर का नाम आप लोग सुने होंगे। देखिए सर यहाँ पे शेक्सपियर नाम के पीछे लगा है, ये बहुत बच्चे को दिमाग में कि सर यहाँ पे तो नाम के पीछे आपने लगा दिया, लेकिन मैंने यहाँ ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी शेक्सपियर की यहाँ पे किसकी बात हो रही है सर? क्वालिटी की बात हो रही है कि जितनी क्वालिटी शेक्सपियर के पास थी उतनी ही क्वालिटी किसके पास है? कालिदास के पास है। कि उतनी ही क्वालिटी किसके पास है? कालिदास। जैसे कि इंग्लैंड में शेक्सपियर फेमस है, उसी तरीके से इंडिया में कालिदास फेमस है। कालिदास क्या है? फेमस है। इसी वजह से यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन ये यूज हुआ है। एज ए क्या यूज हुआ है? कॉमन नाउन क्या हुआ है? यूज हुआ है। इसी वजह से हम इसके साथ क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम किसी कंट्री में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने लिखा द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं सर? आर्टिकल द लगाते हैं। सर ये देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा है, टीचर हमको बता देते हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो द वर्ड लगा है ना, ये इस स्टेट्स की वजह से लग गया है। किसकी वजह से लगा है? स्टेट्स की वजह से। यूनाइटेड की वजह से कभी भी नहीं लगा है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन की वजह से लगती है, ना कि किसी और वर्ड की वजह से, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पे लगा किस वजह से? तो ये जो है नाउन इसके वजह से लगी है, ठीक है। इस बात को क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं एक और दो केस बता देता हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल का, ठीक है। अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ओमिशन ऑफ आर्टिकल मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में क्या हो जाए? खत्म हो जाए, ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ आर्टिकल से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस होंगे उस प्रैक्टिस को मैं करवा दूं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगला जो यूज है, किसी भी जैसे कि दिन का जो खाना होता है, जैसे सुबह में जैसे हम करते हैं क्या सर, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसको तो ब्रेक पढ़ेंगे लेकिन इसको फास्ट नहीं, अलग अलग पढ़ेंगे तो ब्रेक और फास्ट तो जरूर होगा, लेकिन जब एक साथ पढ़ा जाता है तो इसको बोला जाता है ब्रेकफास्ट। क्या बोला जाता है? ब्रेकफास्ट,
क्या बोला जाएगा? ब्रेकफास्ट। ध्यान रखिएगा। उसके बाद का जो खाना होता है दैट इज कॉल्ड लंच। उसके बाद का जो खाना होता है उसको शाम में जनरली अगर हम कुछ खा लेते हैं, हल्का सा भूजा भूजा खा लेते हैं, तो उसको जनरली सपर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सपर बोला जाता है। और रात की जो खाने होते हैं, रात का जो खाना होता है उसको डिनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिनर। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रेकफास्ट सुबह में नहीं किया, मतलब नाश्ता सुबह में नहीं किया, और दोपहर के खाने के साथ ही मतलब कुछ दाल चावल रोटी के साथ दाल भात तरकारी भी खा ले, तो उस दो खाने को एक साथ खा रहा है ये, तो दो खाने को जब एक साथ खाया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलते हैं? ब्रंच। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है कि जब भी कभी भी हम दो खाने को एक साथ खाए, मोस्टली पीपल अभी थोड़ा सा बिजी लाइफ होने जाने की वजह से सुबह में लोग नहीं खाता है, ठीक है, दोपहर में 1-1:30 बजे आकर के खाना खाता है, तो उस साथ दो भोजन को एक साथ कर रहा है, तो इसको ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रंच बोलते हैं। और कभी भी इस जो हमारे फूड के जो अलग अलग शेड्यूल होते हैं, इसके साथ भी हम जनरल सेंस में क्या करेंगे? आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर मैंने कहा सर स्पेशल अगर आया तो सर स्पेशल में कर सकते हैं। स्पेशल में जैसे मैंने कहा द लंच विच आई एट द पार्टी है ना, इज डिलीशियस, was delicious। ओके। जैसे मैंने आपके सामने कहा द लंच विच आई एट द पार्टी वॉज डिलीशियस, ठीक है, यानी जो लंच मैंने कहाँ किया था सर? पार्टी में किया था। कहाँ किया था सर? इस बात को याद रखना है। सर ये अगर नॉर्मली आया सर ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, सपर करना, डिनर करना या फिर ब्रंच करना। ब्रंच मतलब जब दो खाने को एक साथ करेंगे दैट इज कॉल्ड ब्रंच, ठीक है। तो इस सेंस में कभी भी हम क्या नहीं कर सकते हैं सर? आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्पेशल आया, यानी कि उस लंच की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने कहाँ किया था सर? पार्टी में किया था। कहाँ किया था? पार्टी में। वो भी कब किया था सर? कल किया था या जब भी किया था, लेकिन पार्टी में किया था। तो उस सेंस में कहा क्या लगाएंगे सर? इस लंच के पीछे द लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द। समझ गए सर? सर जस्ट 2 मिनट का और टाइम दीजिए और पूरा ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल खत्म होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कॉलेज है, इसका नाम है सर कॉलेज है सर, स्कूल है सर, क्या सर? स्कूल है सर, टेम्पल है सर, क्या सर? टेम्पल है सर, यूनिवर्सिटी है सर, समझ गए ना? ये सब चीज, चर्च है, ठीक है, मॉस्क है, क्या सर? मॉस्क है, ठीक है। यानी कि कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, चर्च, मॉस्क जो चीज के लिए ये बना है, जो चीज के लिए बना है, इस बात को ध्यान रखा। कॉलेज मतलब पढ़ना पढ़ाने का काम होगा, टेम्पल मतलब पूजा पंडित होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। जिस चीज के लिए ये बना है, यानी कि प्राइमरी पर्पस इसका जो है, अगर उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी के लिए इस्तेमाल, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, टेम्पल में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको 0 आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना है सर? 0 आर्टिकल। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी ये जिस चीज के लिए बना है, अगर उसी काम के लिए जा रहे हैं, आर्टिकल नहीं लगाना है, ना ए ना एन ना द, कुछ भी नहीं। लेकिन मान लीजिए कॉलेज कोई आदमी गया, एक और है जैसे हॉस्पिटल भी आप लिख सकते हैं इसमें, हॉस्पिटल। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी कॉलेज पढ़ने के पर्पज से नहीं गया, कुछ अलग काम करने के लिए गया, किसी टीचर से मिलने के लिए गया, किसी बच्चे का झगड़ा का सोल्यूशन करने के लिए गया, ठीक है। जैसे कोई हॉस्पिटल किसी से मिलने के लिए गया, ट्रीटमेंट कराने के लिए नहीं गया, तो सर वहां पे क्या लगाएंगे सर? आर्टिकल द लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल द लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कुछ फ्रेजेस वगैरह सब भी होते हैं जहां पे आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे कि आप बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बस, है ना, ये सब कुछ फ्रेजेस वगैरह सब हैं, तो इस सब के साथ भी आप आर्टिकल नहीं लगाइएगा। इस बात को भी क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट भी करिए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और
आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।